हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है। और इसका यूज जनरली हम किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और फिर हम इस मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है ना, मीटर ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मीटर ब्रिज तो देखो, मीटर ब्रिज क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड to determine resistance of unknown resistor and it is based on a balanced Wheatstone bridge. It is an electrical instrument which is generally used to determine resistance of unknown resistor। और मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो, मीटर ब्रिज कैसा दिखता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। यहां पे क्या होता है, ये है एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग रोड, ठीक है, या वायर भी बोल सकते हो। और यहां पे मेरी बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जैसे कि ई वोल्ट की। और देखो, यहां पे और यहां पे आप रजिस्टर्स पुट कर सकते हो, रजिस्टर्स लगा सकते हो, ठीक है ना। और देखो, ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग रोड है या वायर है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। इस पे क्या होता है, ऐसे मार्किंग होती है, मतलब इसी के ऊपर स्केल होता है एक, ठीक है ना। और मान लो इसकी लंबाई है L, जनरली L 100 सेंटीमीटर होती है यूजुअली। ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग रोड है ना, या जो वायर है, इसकी लंबाई है ना जनरली 100 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और मान लो इस सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग रोड का रेजिस्टेंस है R0, ठीक है। और देखो, मैंने यहां पे एक रजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस मान लो P है। ये मेरे को पता है, मतलब ये नोन है, ठीक है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस P मेरे को पता है। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा रजिस्टर लगा दिया यहां पे जिसका रेजिस्टेंस X है। ये मेरे को पता नहीं है, अननोन है ये। तो एक तरह से X पता लगाना होगा, ठीक है। तो देखो, यहां पे क्या होता है, ये एक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है ना। यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। और देखो, यहां पे एक पॉइंटर होता है। इस पॉइंटर को आप इस कंडक्टिंग रोड पे कहीं पे भी टच करवा सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो मान लो आपने यहां पे टच करवाया और आपको ऐसा मिला कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। मान लो ये लंबाई y, तो ये कितनी हो जाएगी, L - y। सही बात है।
मतलब मान लो आपने ये पॉइंटर यहाँ पे टच करवाया, ये दूरी कितनी y, तो ये l माइनस वाई हो जाएगी, और आपने ऐसा पाया कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब देर इज नो करंट फ्लो इन दिस गैल्वेनोमीटर। तो इसका मतलब एक तरह से यहाँ पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा। तो देखो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस मान लो R1 होगा, और इस कंडक्टिंग रोड के इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस मान लो R2 होगा, ठीक है। तो ये जो कंडक्टिंग रोड है ना, जिसकी लंबाई कितनी है L, ये सिलेंड्रिकल रोड है ना, और इसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना R0। तो इस रोड के पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R0 बाय L, और इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनटू में y कर दो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू में दिस लंबाई y, तो ये एक तरह से R1 आ गया। ऐसे ही इस रोड के इस पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू में ये लंबाई L माइनस वाई, ठीक है। तो आपने इस पॉइंटर को यहां पे टच करवाया और ये पाया कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट पक्का ऐसा मिलेगा यहां पे जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मान लो आपने ऐसा पाया कि यहां से y डिस्टेंस दूर यहां पे टच करवाने पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो एक तरह से यहां पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा। इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस R1 पता चल गया, इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस R2 ये भी पता चल गया। तो यहां पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, x बाय पी विल बी इक्वल टू R2 बाय में R1, ठीक है। तो x बाय पी इज इक्वल टू R2 कितना, R0 बाय L इंटू में L माइनस वाई, ठीक है, बाय में R1, R1 कितना R0 बाय में L इंटू में y, तो ये आ जाएगा L माइनस वाई बाय में y, ठीक है। तो x कितना आ गया, L माइनस वाई बाय में y इंटू में p, ठीक है ना। L आपको पता होगा इस कंडक्टिंग रोड की टोटल लंबाई, और y एक्सपेरिमेंटली आपको पता चल जाएगा, और p इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको पता है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस x वो आपको पता लगाना था, ठीक है, और वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये किसके ऊपर बेस्ड है मीटर ब्रिज, इट इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, तो आपको इस पॉइंटर को वहां पे टच करवाना होगा, और एक पॉइंट पक्का मिलेगा यहाँ पे कि जहां पे टच करवाने पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां से एक्सपेरिमेंटली y फाइंड आउट कर लेना, ठीक है ना। L आपको पता ही है, P आपको पता है, तो उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस X एक तरह से ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का जनरली यूज किसके लिए किया जाता है, टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ ए अननोन रजिस्टर, मतलब X यहां पे पता चल गया ना, P मेरे को पता है, L मेरे को पता, Y एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसी मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड 3 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड अब हम 3 अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को, जिनको सोल्व करने में मजा भी आए। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये वही कंडक्टिंग रोड है जिसके ऊपर स्केल होता है,
ठीक है। और इसकी लंबाई यहां पे कितनी गिवन है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां पे कोई बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और यहां पे कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R, और यहां पे एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर। तो मैंने इस पॉइंटर को इस पे टच करवाया, मान लो यहां पे टच करवाया कि ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो एक तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली मैंने ये पाया कि ये दूरी कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा मैंने पाया। यहां से इस तरफ 60 सेंटीमीटर दूर टच करवाने पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, और हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे, ठीक है। और ये 60 सेंटीमीटर मेरे को एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, ये स्केल से देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, बिल्कुल वही मीटर ब्रिज है मेरा, मतलब बिल्कुल वही एक तरह से कंडक्टिंग रोड है ये, जिसके ऊपर मार्किंग होती है, एक तरह से स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई अगेन वही 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। और यहां पे रेजिस्टेंस कितना, R, और यहां पे रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर, कुछ यहां पे मैंने पॉइंटर को टच करवाया, और एक्सपेरिमेंटली ये लंबाई मेरे को कितनी मिली विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल, ये 40 सेंटीमीटर मिली, ठीक है। कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अगेन फिर से वही मेरी एक तरह से ये कंडक्टिंग रोड है, ठीक है। बिल्कुल वही जिसके ऊपर मार्किंग है स्केल वाली, लंबाई कितनी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे ऐसे करके बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। और ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस R, यही वाला R R R, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे दो रजिस्टर्स R1 और R2 दोनों सीरीज में लगा दिए, R1 और R2 ये दोनों सीरीज में लगा दिए, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को मैंने कुछ यहां पे टच करवाया, मान लो कि गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दी, और ये दूरी है मान लो x, तो एक तरह से x फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले, तो जो इसमें पूछा गया x फाइंड आउट करो। और फिर क्या है, बिल्कुल वही एक तरह से रोड है, कंडक्टिंग रोड, जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे नीचे बैटरी लगी हुई है, ये R रेजिस्टेंस यही वाला। अब की बार मैंने क्या किया, यहां पे R1 और R2 को पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। R1 और R2 को पैरेलल में, और ये मेरा गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को मान लो मैंने यहां से कुछ टच करवाया, यहां से कुछ टच करवाया, और गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिली, ठीक है। और मान लो ये दूरी y, तो y का भी पता लगाओ। तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 1, अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो देखो ये 60 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ये 40 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो
एक तरह से R1/R, ये कितना आ जाएगा 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो ये आ गया 2/3। तो R1 कितना आ गया एक तरह से 2R/3। अब आओ इस पे R2/R, ये कितना आ जाएगा 60/40, सही बात है, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, तो ये आ गया 3/2। कितना 3/2। तो R2 कितना आ गया 3R/2। तो देखो R1 और R2 की वैल्यूज निकल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ R, ठीक है। अब आओ इस पे, ठीक है ना। तो देखो यहां पे ये दो रजिस्टर सीरीज में है R1 और R2, तो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R1 + R2, सही है। तो 2R/3 + 3R/2, तो R1 + R2 ये कितना आ गया, देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 + 4 13R, और बाय में 6, ठीक है ना। तो यहां पे इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा सकता हूं मैं 13R/6 का, ठीक है। ये x फाइंड आउट करना होगा, तो देखो ये x है अगर सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 100 - x हो जाएगा, सही बात है। तो यहां पे भी अप्लाई कर दो एक तरह से, this/this = this/this, कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, या this/this = this/this, आपकी मर्जी है। x/100 - x = R/13R/6, कैसे भी अप्लाई कर लो, बात वही होगी, ठीक है। तो ये 6 ऊपर चला गया, R से R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13x = 600 - 6x, 13 + 6 19, तो 19x = 600। तो यहां से x कितना आ जाएगा, यहां से ऑब्वियसली ये 600/19 जो भी आएगा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और ये आएगा 31.57 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो x तो निकल गया, अब y और निकालना है, तो अब इस पे आओ। तो देखो यहां पे R1 और R2 पैरेलल में है, तो इन दोनों के पैरेलल इक्विवेलेंट एक लग जाएगा, कितना R1 × R2/R1 + R2, R1 कितना 2R/3 × R2 3R/2 बाय में R1 + R2, R1 + R2 ये कितना आया था 13R/6, सही बात है। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो ऊपर तो आ गया R² केवल, ठीक है। तो R² बाय में 13R/6 आ गया, तो 6 ऊपर भेज दो, एक R से एक R कैंसिल, तो ये आ गया 6R/13। तो इन दोनों के पैरेलल इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 6R/13, ठीक है, सही है ना। तो अब देखो यहां पे अगेन, यहां पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन है, तो this/this = this/this, तो ये y है दूरी, तो ये कितनी हो जाएगी 100 - y, तो y बाय में 100 - y = r बाय में 6R/13, तो 13 ऊपर चला गया, तो ये 13/6 बच गया राइट साइड में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6y = 1300 - 13y, तो 19y ये कितना आ गया 1300, तो y कितना आ गया यहां से 1300 बाय में 19, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगा। और ये कितना आएगा यहां पे 68.42 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। तो एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, ठीक है।
तो देखो रेजिस्टेंस R, ये R1, मैंने गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिली कितनी दूरी पे, यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पे। जब मतलब मैं यहां से 60 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंटर को टच करवाऊंगा ना, तो गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिली। तो अगर ऐसा है ना, तो R1 पक्का कितना रहा होगा, 2R/3। अब यहाँ पे आओ, R2, मैंने यहाँ पे गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिली, यहाँ पे, यहाँ से 40 सेंटीमीटर इस तरफ। तो ये तब होगा जब R2 कितना रहा होगा, 3R/2। तो देखो इस R को मैं यहीं पे रखूंगा। अभी इन R1 और R2 को यहाँ पे दोनों को सीरीज में लगा दूंगा। तो गैलोमीटर में मान लो मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिली, तो यहाँ से कितनी दूर मिलेगी, x 31.57 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, अब मैं R1 R2 को यहाँ पे दोनों को पैरेलल में लगा दूंगा, और गैलोमीटर में मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिली यहाँ से y डिस्टेंस दूर 68.42 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखो ये जो मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, लॉजिकल होते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में देखो क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल में यहां पे ऐसा गिवन है, ये एक रजिस्टर रेजिस्टेंस R1, फिर ये एक रजिस्टर रेजिस्टेंस R2। ठीक है, और यहां पे वही है कंडक्टिंग रोड, इसकी लंबाई है 1 मीटर, वही है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही होता है। इसके ऊपर क्या होती है, मार्किंग होती है, स्केल होता है ना। ठीक है, यहां पे बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ठीक है ना, और यहां पे बीच में गैलोमीटर होता है। तो जब मैं इस पॉइंटर को यहां पे टच करवाऊंगा ना, तो गैलोमीटर में मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिली। यहां से कितनी दूर टच करवाने पे, इस पॉइंटर को 1/3 मीटर दूर टच करवाने पे, 1/3 मीटर दूर टच करवाने पे। ठीक है, और अब देखो वही कंडक्टिंग रोड है, ये मीटर ब्रिज की जो होती है, इसके ऊपर मार्किंग, इस रोड की लंबाई कितनी, 1 मीटर। ठीक है, यहां पे ऐसे बैटरी लगी हुई है, और यहां पे देखो क्या है, R1 रेजिस्टेंस के साथ 6 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ। ठीक है, और फिर ये R2 रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और यहां पे गैलोमीटर है। तो गैलोमीटर के इस पॉइंटर को जब मैं यहां पे टच करवाऊंगा ना, यहां पे, तो मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिली। मतलब यहां से कितना इस तरफ टच करवाने पे, 2/3 मीटर इस तरफ टच करवाने पे। ठीक है, मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिली इस गैल्वेनोमीटर में। ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट, ये मेरा रेजिस्टेंस R1, इसके साथ पैरेलल में है 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये मेरा रेजिस्टेंस R2, और ये वही मीटर ब्रिज की कंडक्टिंग रोड। ठीक है ना, जिसकी लंबाई 1 मीटर। ठीक है, यहां पे बैटरी कनेक्टेड। ठीक है ना, और ये गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को मान लो मैं कुछ यहां पे टच करवाता हूं इस पॉइंट पे, कि गैल्वेनोमीटर में मुझे जीरो डिफ्लेक्शन मिली, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। और यहां से कितनी दूर टच करवाने पे, x डिस्टेंस दूर, तो x फाइंड आउट करो। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या गिवन है, R1 रेजिस्टेंस,
और फिर R2, R2 के साथ सीरीज में है 6 ओम का, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और ये है मेरी वही मीटर ब्रिज की कंडक्टिंग रोड जिसकी लंबाई जनरली 1 मीटर होती है, और यहां पे 1 मीटर ही गिवन है, ठीक है। और यहां पे ये मेरी बैटरी। तो इसको मैं मान लो कुछ यहां पे टच करवाता हूं इस पॉइंटर को, कि मुझे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिले, यहां से y डिस्टेंस दूर टच करवाने पे। तो एक तरह से y फाइंड आउट करना होगा। और अब नेक्स्ट देखो, R1 रेजिस्टेंस, और यहां पे ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और यहां पे R2 और 6 ओम दोनों पैरेलल में है, ठीक है। और ये मेरे मीटर ब्रिज की वही कंडक्टिंग रोड जिसकी लंबाई कितनी 1 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी 1 मीटर, और यहां पे ये बैटरी लगी हुई है। तो गैल्वेनोमीटर में मुझे 0 डिफ्लेक्शन मिली, मान लो कब मिली, जब मैं इस पॉइंटर को कुछ यहां पे टच करवाऊंगा, यहां से z डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो एक तरह से z फाइंड आउट करो। तो देखो x y z ये तीनों फाइंड आउट करने हैं इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस पे आओ, ठीक है ना। तो देखो ये 1/3 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 2/3 मीटर ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरा 1 मीटर है, ठीक है ना। तो R2/R1 ये किसके बराबर हो जाएगा 2/3 बाय में 1/3, तो ये 2 हो जाएगा, सही बात है। R2/R1 इज इक्वल टू 2। तो एक तरह से R2 कितना आ गया 2R1। और अब यहां पे आओ, तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, इनके सीरीज इक्विवेलेंट मैं एक लगा सकता हूं, कितने का R1 प्लस 6 का, ठीक है। तो ये 2/3 मीटर, तो ये कितनी होगी 1/3 मीटर। तो R1 प्लस 6 बाय में R2 किसके बराबर आएगी 2/3 बाय में 1/3, ये अगेन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो R1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2R2, R1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2R2। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, दो इक्वेशन होगी और दो ही अननोन है यहाँ पे अभी तक, R1 और R2। तो इन दोनों को सोल्व करके R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R1 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, R2 की जगह 2R1 पुट कर दो। तो R1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4R1, 4R1 माइनस R1 3R1 इज इक्वल टू 6। तो R1 आ गया 2 ओम, ठीक है। और R2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। R1 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो R2 4 ओम, R1 2 ओम। तो R1 और R2 की वैल्यूज निकल चुकी हैं। R1 कितना 2 ओम, R2 4 ओम, ठीक है। तो अब आओ इस पे, तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों के पैरेलल इक्विवेलेंट एक लगा सकता हूं, कितने का 6R1 बाय में 6 प्लस R1, R1 कितना 2, 6 प्लस 2 8, ठीक है। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2 ओम का लगा सकता हूं। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक है इन दो पॉइंट्स के अबाउट। और R2 कितना 4 ओम, ठीक है।
तो यहाँ पे भी इस गैलोरीमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, एक्स निकालना है, तो ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो क्या आएगा, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कैसे भी कर लो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूं दिस बाय दिस, मतलब एक्स बाय में 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/2 बाय में 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/8, तो 8x इज इक्वल टू 3 माइनस 3x, तो एक तरह से 11x कितना आ गया 3, तो x आ गया 3/11, ऑब्वियसली मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो मुझे तो सेंटीमीटर में चाहिए, तो इंटू में 100 कर लेना, तो एक सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 27.27 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 3/11 मीटर बोल दो, या 27.27 सेंटीमीटर बोल दो। x तो निकल चुका, अभी y और z और पता लगाने बाकी है। अब आओ यहां पे, ठीक है, y का पता लगाएंगे। मान लो गैलोरीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, यहां से y डिस्टेंस दूर इस पॉइंटर को टच करवाने पे। तो देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, इन दोनों के सीरीज इक्विवेलेंट कितना लग जाएगा, R2 प्लस 6, R2 कितना 4, 4 प्लस 6 10 ओम का लग जाएगा। ये y, तो ये कितनी होगी 1 माइनस वाई, क्योंकि 1 मीटर इस रोड की पूरी लंबाई है ना। गैलोरीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो क्या करो, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, और R1 कितना 2 ओम, तो y अपॉन में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 बाय में 10, 2 बाय 10 कितना हो जाएगा 1/5, क्लोज मल्टीप्लाई 5y इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ठीक है। तो 6y इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया 1/6 मीटर, ऑब्वियसली मीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो y भी निकल चुका है, 1/6 मीटर बोल दो, या 16.66 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। अभी तीसरा आंसर और पता लगाना z। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, इन दोनों के पैरेलल इक्विवेलेंट एक लग जाएगा कितने का 6R2, R2 कितना 4 बाय में 6 प्लस R2, 6 प्लस R2 4, तो मतलब 24 भाग में 10, 2 से ये 12 पे कट गया, 2 5 10, तो ये 12/5 ओम का लग जाएगा इन दोनों के इक्विवेलेंट, 12/5 ओम का। और R1 ये 2 ओम है ही। और यहाँ पे अगेन मान लो गैलोरीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जब मैं इस पॉइंटर को यहां से इस तरफ z डिस्टेंस दूर टच करवाता हूं इस रोड पे, तो अप्लाई कर दो, ये 1 माइनस जेड हो जाएगी, z बाय में 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 2 बाय में 12/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/12, सही बात है, 2 5 10, 2 6 12, तो ये आ गया 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, 6z इज इक्वल टू 5 माइनस 5z, 11z कितना आ गया 5, तो z कितना आ गया 5/11, ऑब्वियसली मीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 45.45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो z कितना आया मीटर में, तो 5/11 मीटर, और सेंटीमीटर में 45.45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, आज का फाइनल न्यूमेरिकल, मीटर रोड के ऊपर बेस्ड या मीटर ब्रिज के ऊपर बेस्ड फाइनल न्यूमेरिकल, तीसरा इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखो इस थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास
एक ऐसे करके मीटर रोड है, वही कंडक्टिंग रोड जो मीटर ब्रिज में यूज होती है। इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर की बना, ठीक है। और यहां पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। और यहां पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां पे x ओम का रेजिस्टेंस, x ओम का, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को कुछ यहां पे टच करवाऊंगा, यहां से कितनी डिस्टेंस दूर, y डिस्टेंस दूर, कि ये 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो, मैंने क्या किया, अभी इस रेजिस्टेंस को यहां पे लगा दिया, इसको यहां पे, मतलब यहां पे x ओम आ गया और यहां पे 2 ओम, इंटरचेंज कर दिया ये, ठीक है ना। और वही मीटर रोड है जिसपे मार्किंग होती है, और ये बैटरी लगा रखी है। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 2 ओम को यहां पे ले आया, इसको यहां पे, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर, अब यहां पे जो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, पॉइंटर को कहां पे टच करवाने पे, यहां से 20 सेंटीमीटर और इस तरफ करवाने पे, ठीक है। कुछ यहां पे अगर मैं टच करवाऊंगा ना इस गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंटर को, तो ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर है ना रोड की, यहां पे y सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जब ये 2 ओम था, ये x था। अब इनको बदल दिया, इंटरचेंज कर दिया, यहां पे x, यहां पे 2। अब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कब करेगा, जब मैं गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंटर को ना इस तरफ 20 सेंटीमीटर और इस तरफ ले जाके टच करवाऊंगा ना, मतलब ये टोटल कितनी हो जाएगी, y प्लस 20 सेंटीमीटर, तो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंटली मैंने पाया, ठीक है। तो एक तरह से यहां पे x और y की वैल्यूज निकालनी होगी। x ऑब्वियसली ओम में आएगा, y सेंटीमीटर में आएगा। और इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें क्या गिवन है, वही मीटर रोड है, बिल्कुल वही, जिसकी लंबाई कितनी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे x रजिस्टर और इसके साथ पैरेलल में R लगा हुआ है, ठीक है, R ओम का। और फिर यहां पे 2 ओम का लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर, यहां पे बैटरी भी लगी हुई है। यहां पे गैल्वेनोमीटर मान लो 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। यहां से कितनी डिस्टेंस दूर टच करवाने पे इस पॉइंटर को, y डिस्टेंस दूर, मतलब y सेंटीमीटर दूर टच करवाने पे, ठीक है। तो इस r की वैल्यू क्या होगी, ये r फाइंड आउट करना होगा ऑब्वियसली ओम में। तो देखो इसकी पूरी स्टोरी, 2 ओम का, x ओम का, 100 सेंटीमीटर लंबी मीटर रोड, बैटरी लगी हुई है। ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है जब मैं इसके पॉइंटर को यहां से y सेंटीमीटर दूर टच करवाऊंगा। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को बदल दिया, यहां पे x ओम लिया है, यहां पे 2 ओम। तो मैंने ऐसा पाया कि ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कब करेगा, जब मैं इस पॉइंटर को थोड़ा सा इस तरफ लेके जाऊंगा, 20 सेंटीमीटर इस तरफ, और यहां पे टच करवाऊंगा, तब यहां पे ये गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब यहां से y प्लस 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसके साथ पैरेलल में बस R रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 2 ओम ऐसे ही, ये x, अब इसके साथ पैरेलल में R रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। और यहां पे मैंने ये पाया कि गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कब कर रहा है, जब मैं इस पॉइंटर को
यहां से वापस यहीं पे लेके जाऊं, समझ रहे हो, यहां से वापस यहीं पे लेके जाऊं। अगर इसके साथ पैरेलल में मैं एक आर रेजिस्टेंस लगाऊं एक्स के साथ पैरेलल में, तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कब कर रहा है, जब मैं इस पॉइंटर को यहां से y सेंटीमीटर दूर टच करवाऊं। मतलब ये y प्लस 20, अगर मैं इसके साथ पैरेलल में r लगा दूं, तो ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कब करेगा, जब मैं इसको 20 सेंटीमीटर इस तरफ ले आऊंगा, तो ये यहीं पे ही शो करेगा, यहां से y डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो r की वैल्यू बताओ, तो x की ऑब्वियसली ओम में, y की ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आएगी, और r की ऑब्वियसली ओम में आएगी। तो ये 3 आंसर निकालने हैं यहाँ पे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। ये y है तो ये कितना हो गया 100 माइनस y सेंटीमीटर। तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, मतलब x बाय 2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस y बाय में y, ठीक है, सही है, ठीक है। तो एक तरह से x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 2 इंटू में 100 माइनस वाई बाय में y, यहां से x की वैल्यू आ गई ना। अब देखो यहां पे भी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब मैं इस पॉइंटर को 20 सेंटीमीटर इस तरफ ले जाके यहां पे टच करवाऊंगा, मतलब y प्लस 20 डिस्टेंस दूरी पे। तो क्या होना चाहिए, दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। तो ये y प्लस 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि दिस प्लस दिस 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 प्लस 20 100, वाई माइनस वाई 0। तो x बाय 2 विल बी इक्वल टू y प्लस 20 बाय में 80 माइनस वाई। तो क्या करो, x बाय 2 की ये वैल्यू है ना 100 माइनस वाई बाय में वाई, यहां पे पुट कर दो 100 माइनस वाई बाय में वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई प्लस 20 बाय में 80 माइनस वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8000 माइनस 100 वाई, ठीक है, ठीक है ना, माइनस 80 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई, ठीक है ना, ऐसा ही होगा ना। 100 इंटू में 80 8000 माइनस 100 वाई माइनस 80 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 20 वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस 100 वाई माइनस 80 वाई माइनस 180 वाई, और ये उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा प्लस 180 वाई, तो 180 प्लस 20 200 वाई इज इक्वल टू 8000, ठीक है ना, सही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो y कितना आ गया यहां से 40 आ गया, तो मतलब 40 सेंटीमीटर, तो y निकल गया 40 सेंटीमीटर। x इससे रजिस्टर का रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, ऑब्वियसली ओम में आएगा, y की वैल्यू 40 सेंटीमीटर यहां पे पुट कर दो, तो 2 इंटू में 100 माइनस 40 60 भाग में y 40, 2 तिया 6 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3 ओम। तो कैपिटल X ये भी निकल गया 3 ओम। 2 आंसर तो आ चुके हैं, ये और ये, ठीक है ना। अभी R की वैल्यू और फाइंड आउट करनी बाकी है। तो अब देखो यहां पे भी ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, R और X पैरेलल में, और ये यहां पे 2 ओम। और ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कब कर रहा है, जब मैं इसके पॉइंटर को यहां से y डिस्टेंस दूर टच करवाऊं, और y कितना आया है 40 सेंटीमीटर,
तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा सकता हूं मैं, कितने ओम का, R इंटू में एक्स कितना आया 3 ओम बाय में R प्लस एक्स, इतने का 3R बाय में R प्लस 3। ठीक है ना, तो क्या कर दो, दिस बाय में दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, क्योंकि गैलोरीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो 3R बाय में R प्लस 3 बाय में 2 ओम इज इक्वल टू 40 बाय 60, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यह आ गया 2 बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा 3R बाय में 2 इंटू में R प्लस 3 इज इक्वल टू 2 बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 तिया 9R इज इक्वल टू 2 दूनी 4 R प्लस 12, 9 में से 4 गए 5, 5R इज इक्वल टू 12, तो R कितना आ गया 12 बाय 5 ओम। तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10, तो 2 पॉइंट आएगा समथिंग, 2 बाय 5 ये क्या होता है 0.4, तो ये आ गया 2.4 ओम। एक आंसर ये हो गया। ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में लगाया, कितने ओम का लगाऊंगा 2.4 ओम का, तभी क्या होगा, ये जो मेरा पॉइंटर है ना, यहां से मेरे को 20 सेंटीमीटर इस तरफ सरकाना होगा, y प्लस 20 से y पे, तभी यहां पे गैलोरीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब यहीं पे आ जाएगा ये मेरा पॉइंटर। इसको मैं यहां से y पे ही ले आऊंगा, y कितना आया 40 सेंटीमीटर, तो 40 प्लस 20 60 सेंटीमीटर से इस तरफ कितनी इस तरफ ले आना होगा 20 सेंटीमीटर इस तरफ, तो एक तरह से 40 सेंटीमीटर पे ही, जब मैं इसके साथ पैरेलल में 2.4 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, तो ये मेरा गैलोरीमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।